मामलात हुकूमत के बस से बाहर हो रहे हैं। पहले पेट्रोल के बहरान की बात हो रही थी और अब तेल के बाद गैस का बहरान सर उठा चुका है। क्यों? क्या हुई कि आने वाले दिनों में 14 अप्रैल के बाद पाकिस्तान में गैस नहीं होगी। खबरें आ रही हैं कि अब 10,000 रुपए का मिलेगा गैस का सिलेंडर। माय गॉड, 10,000 रुपए तक का, सोचिए जरा। खुदा ना ख्वास्ता, खुदा ना ख्वास्ता, खुदा ना ख्वास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना ख्वास्ता मेरे मुंह में खा। हाय, जरा बच बच के चलो, पैर बचा बचा के चलो। यह हमारे मुल्क के लोगों से कल भी मैंने खास दरखास्त की। एक टेलीविजन एंकर पूरे पाकिस्तान के अंदर तोबा तोबा, टीवी पर आकर पूरी कौम से दरखास्त करता है तोबा तोबा, कि प्लीज इस खित्ते के अमन के लिए काम करो, सारी जंगें बंद कर दो। युद्ध, इस युद्ध का असर सबसे ज्यादा एक इंसानियत के ऊपर पड़ता है। ह्यूमन लाइफ जाती हैं। वो लोग जिनको कुछ पता भी नहीं होता है कि आखिर दो देश आपस में क्यों लड़ रहे हैं। वो बेकसूर लोग जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इस कदर मारे जाएंगे, ये मौत मारे जाएंगे। ये फर्क पड़ता है जब दो देशों के बीच आपस में एक वार छिड़ जाती है, तो उस खित्ते के, उस एरिया के, उस टेरेन के रहने वाली जो कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज, इन सब को कितना इफेक्ट पड़ रहा है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि जो वार ईरान और अमेरिका के बीच जो चल रहा है, ये कब तक चलेगा कोई नहीं जानता है। इसको 3 वीक हो चुके हैं, लेकिन 3 वीक के अंदर उसका असर अब धीरे धीरे जो नज़दीकी कंट्री हैं, जिनका सबसे बड़ा आपको पता ही है, ईरान एक बहुत बड़ा कच्चे तेल का भंडार है, जहां से दुनिया भर के लिए कच्चे तेल का, एलपीजी का, पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो अब पड़ने वाला है वो पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो वैसे ही महंगाई की मार झेल रहा है, और साथ साथ वो अफगानिस्तान के साथ जो उसका एक प्रॉक्सी वार चल रहा है, उसकी वजह से वो खुद एक बहुत बड़ा संघर्ष कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस को शायद इसका इफेक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। बट पाकिस्तान के अंदर रहने वाले आम जनता को कितनी किल्लत और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये अगले आने वाले कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान में जो महंगाई की मार पड़ेगी, शायद वो पाकिस्तानियों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि 10,000 रुपए का सिलेंडर है 10,000 रुपीज क्रॉस कर जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को साथ में बैठ के देख लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर हम जरूर रिएक्शन करेंगे। और पाकिस्तान की जनता क्या पूरी दुनिया इस युद्ध से, ये कब तक चलेगा नोबडी नोज, इसका रिजल्ट क्या होगा, कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आखिर इंसानियत, ह्यूमैनिटी, वो बेकसूर लोग क्यों मारे जा रहे हैं, जिनको पता ही नहीं युद्ध किस लिए हुआ, क्यों हुआ, इसका कारण क्या है। सिर्फ दो देशों के बीच ईगो की लड़ाई में इंसानियत हमेशा हार जाती है। की एक टेलीविजन एंकर पूरे पाकिस्तान के अंदर तोबा तोबा, टीवी पर आकर पूरी कौम से दरखास्त करता है तोबा तोबा, कि प्लीज इस खित्ते के अमन के लिए काम करो, सारी जंगें बंद कर दो। ये एक अकेला टीवी एंकर पाकिस्तान का यह बात कर रहा है। खुदा की कसम अपने पास लिखकर रख लो, जंग में कोई नहीं जीतता। अब ईरान ने यह कहा था कि आबनाए हुर्मज से हम किसी के जहाज को गुजरने नहीं देंगे अनटिल कि हम जिन मुमालिक को इजाजत ना दे दें। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मज से 2 भारतीय ऑयल टैंकर गुजरने दिए हैं, तो क्या पाकिस्तान के जहाजों को भी गुजरने दिया जाएगा? लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि जो ईरान है वो पाकिस्तान के जहाजों को वहां से गुजरने पर तो हेजिटेंट है, लेकिन उसने बड़ी खुशी के साथ भारत के जहाजों को आबनाए हुर्मज से गुजरने की इजाजत दे दी है।
ये कितनी दुख भरी खबर है। क्या लोग लकड़ियां इकट्ठी करेंगे? लकड़ियां जलाकर गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि जब गैस ही नहीं होगी तो अगर जंग फौरी तौर पर खत्म ना हुई, ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, तो फिर ये हालात अल्लाह ना करे लेकिन ये हालात होने जा रहे हैं। मामलात हुकूमत के बस से बाहर हो रहे हैं। पहले पेट्रोल के बहरान की बात हो रही थी और अब तेल के बाद गैस का बहरान सर उठा चुका है। आने वाले दिनों में बहुत ही खौफनाक सूरत हाल नजर आ रही है। अंदाजा लगाइए कि ये बात तो हुकूमत की तरफ से, इदारों की तरफ से कही जा चुकी है कि आने वाले दिनों में 14 अप्रैल के बाद पाकिस्तान में गैस नहीं होगी। खबरें आ रही हैं कि अब 10,000 रुपए का मिलेगा गैस का सिलेंडर, 10,000 रुपए तक का। सोचिए जरा, हम पर जंगें मुसल्लत हो रही हैं, हम बराह रास्त ईरान वाली जंग में शामिल नहीं है, लेकिन इसके असरात हम तक बड़े खौफनाक तरीके से पहुंच रहे हैं। और अब गैस का बहरान सर उठा चुका है। मुसलसल कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। आने वाले दिनों में घरों में सप्लाई जीरो होने का खदशा जाहिर किया गया है। अब आप ये देखिए कि जैसे जैसे जंग तवील हो रही है, पूरी दुनिया में एक बहरानी कैफियत है, लेकिन जो ममालिक सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं उनमें पाकिस्तान नजर आ रहा है, जो इस जंग में शामिल नहीं है। मैं उन ममालिक की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान 99% गैस की जरूरियात अब कतर से पूरी कर रहा होता है, लेकिन मसला यह है कि अब कोई भी वहां से जहाज आ ही नहीं पा रहा, जिसके बाद अब खदशा पैदा हो चुका है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। क्या लोग लकड़ियां इकट्ठी करेंगे? लकड़ियां जलाकर गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि जब गैस ही नहीं होगी तो अगर जंग फौरी तौर पर खत्म ना हुई, ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, तो फिर ये हालात अल्लाह ना करे लेकिन ये हालात होने जा रहे हैं। और ऑयल का जहां तक मामला है, तेल का, उसकी कीमत भी शायद बढ़ानी पड़ेगी। हुकूमत तो कहती है जी हम सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन एक हफ्ते के बाद क्या होगा वो एक अलग मसला है। कब तक हुकूमत इस तरह सब्सिडी देगी कि जी तेल हम महंगा ले रहे हैं लेकिन हम आपको आगे सस्ता दे रहे हैं। अब ये जो 100 रुपए से ज्यादा हुकूमत टैक्स इकट्ठा कर रही है, वो हुकूमत को अब कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ऊपर से IMF उसने शिकंजा कस दिया है और FBR को बताया है कि हम टारगेट सेट करेंगे, एक एक चीज हम आपको बताएंगे। FBR कह रहा है कि जी हम कैसे ये पूरा कर सकेंगे जो कुछ IMF डिमांड कर रहा है कि टैक्स और बढ़ाओ, टैक्स और बढ़ाओ। हुकूमत कह चुकी है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए कोई मसला नहीं है, जंग कोई मसला नहीं है, हमारे अहदाफ उसी तरह से हैं, हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो IMF ने आगे से कह दिया ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए कोई मसला नहीं है जंग वगैरह, तो बस फिर आप करें, आगे बढ़ें और टैक्स पूरा इकट्ठा करें, जो हमारे लिए अब नामुमकिन नजर आ रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान की रिएक्शन आने लग गए हैं, अगले महीने यानी अप्रैल से जो है सिलेंडर की कीमत जो है 10,000 रुपये तक छू जाएगी। पाकिस्तान की आम आवाम जो कि ऑलरेडी महंगाई की मार से जूझ रही है, महंगाई पाकिस्तान के अंदर चरम सीमा में पहुंच रही है। ऊपर से IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड उनको मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से कर्जा लिया है उस हिसाब से उसको IMF को पैसा लौटाना भी है। तो IMF जो है टोटली पाकिस्तान को मॉनिटर कर रहा है। उसको जो अभी लास्ट 2-3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले जो 55 रुपये रेट बढ़े थे पर लीटर पेट्रोल में, उस पर गवर्नमेंट बोल रही थी कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, शायद वो सब्सिडी भी हटाने वाले हैं। और उसके बाद अगर यही जो ईरान और अमेरिका और गल्फ कंट्रीज के अंदर जो वार की स्थिति है और वार चल रहा है कंटिन्यू, उसमें आम आवाम की जान माल का नुकसान हो रहा है, और साथ ही साथ ईरान इतना बड़ा एक्सपोर्टर है LPG का, कच्चे तेल का, जिसका इफेक्ट अब धीरे धीरे पाकिस्तान में पड़ने लगा है, असर दिखने लगा है। लेकिन एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, हम भारतीय हैं, हमारे भारत में भी ऐसी बात नहीं कि असर नहीं पड़ेगा, असर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। उसका रीजन है, अगर आप वार जोन से आपके पास तेल आ रहा है, LPG गैस आ रही है, तो वार जोन से शिप के थ्रू माल को, सामान को इंडिया के पोर्ट तक लाना ये कोई आसान काम नहीं है, कोई जोक नहीं है। लेकिन इंडियन नेशनल फ्लैग और इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी और इंडियन गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी की वजह से वहाँ से हमारे शिपों को अलाउ जरूर किया जाता है। हमारे शिपों के में जो भरे हुए कंटेनर हैं उनको जरूर अलाउ किया जाता है। स्टेट ऑफ हार्बर्स के थ्रू जो आते हैं
हमारे एयरपोर्टों पे। तो एक ये शुक्र मानिए कि इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी और इंडियन गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी इस वक्त देखी जा रही है कि कितनी कामयाब थी, जिसकी वजह से ईरान जैसा कंट्री भी जो है हमारे मुल्क के अंदर शिपों को आवाजाही के लिए मनाही नहीं कर रहा है। अब बल्कि सेम एक सिचुएशन जस्ट अपोजिट है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के शिपों को ईरान जो है अलाउ नहीं कर रहा है। पाकिस्तान के जो एलपीजी शिप ईरान से भरे जा रहे हैं, तेहरान से भरे जा रहे हैं, वो स्टेट ऑफ हार्वर्स के थ्रू ईरानी गवर्नमेंट और ईरानी नेवी उसको रोक रही है। अब ये फर्क देखिए ना, डिफरेंस देखिए आप। तो फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी किसको बोलते हैं, किसकी बेटर है? जबकि आपको पता है ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान भी एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए अलाउ नहीं कर रही है, इंडिया के लिए अलाउ कर रही है। दिस इज कॉल्ड द पॉलिसी ऑफ गुड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नेंस कर रही है, देश चला रहे हैं, वो ये इनकी एक सोच है, इनकी एक पॉलिसी है, डिप्लोमेसी है। तो भारत की जो भी डिप्लोमेसी है और भारत के जो भी ताल्लुकात हैं दुनिया के साथ फिलहाल काफ़ी अच्छे हैं। तो जिसकी वजह से भारत में अभी इतना इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन आने वाले वक्त में अगर यही हाल, यही कंटिन्यू ये वार जिसका जो एंड होने का नाम ही नहीं ले रहा है, हार जीत की तो बात दूर की बात है, बट इसका इफेक्ट और इसका सीधा प्रभाव खासकर आम जनता भुगतेगी और भुगत रही है। और आने वाला भविष्य कैसा होगा पाकिस्तान का, नोबडी नोज। लेकिन इफेक्ट जो भी सराउंडिंग कंट्रीज हैं, जो भी ईरान से तेल खरीदते हैं, उन कंट्रियों के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी की मार पड़ सकती है और बहुत अधिक पड़ सकती है। तो ये इफेक्ट केवल पाकिस्तान को ही नहीं करेगा, ये इफेक्ट बाकी जगह भी करेगा, हमारे इंडिया में भी करेगा उसका इफेक्ट। ऐसा तो है नहीं कि वार जोन से आप सामान को तुरंत गए, जो नॉर्मल आपकी एक्सपोर्ट हुआ करती थी, जैसे हमेशा लाते थे, वैसे तो आप ला नहीं सकते वार जोन से। वार जोन से तो आपको लाना है तो आपको सब कुछ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो वहाँ से आपको अलाउ कर रहे हैं तो, बट अलाउ कर रहे हैं तो आपको अपनी सेफ्टी से, अपने सिक्योरिटी, इंडियन नेवी की फोर्सेस के साथ सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ आपके पास माल पहुंचाना भी, ये भी एक बहुत भारी जिम्मेदारी है। तो ये वैश्विक संकट के चांसेस हैं अगर ये युद्ध रुका नहीं तो। पाकिस्तानियों को मैं यही बोलना चाहता हूँ, अपनी ज़रूरत की चीज़ें, जिससे खाने पीने की चीज़ें और रोज़मर्रा की चीज़ों को थोड़ा बहुत रख लीजिए। और सिलेंडर की कीमतें हैं वो तो आसमान छूने वाली है। तो आप खुद समझ जाइए कि आपने अपने परिवार, अपने बच्चों को कैसे सरवाइव करवाना है, कैसे पालना है, ये आपकी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और हर इंडिविजुअल ने अपने लिए कोई ना कोई बैकअप जरूर रखना चाहिए। थैंक यू। इसी के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय। और मैं चंद्र सिंह हिंद रिएक्शन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर आपको मेरा रिएक्शन ठीक ठाक लगा तो ज़रूर जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ ज़रूर अपनी राय बताइए, क्या युद्ध कोई भी किसी चीज़ का हल है या नहीं। ये युद्ध किसी भी चीज़ का कोई हल नहीं होता है। युद्ध में सिर्फ बेकसूर लोगों की जाने जाती हैं। देश बहुत पीछे चले जाते हैं, बहुत पीछे चले जाते हैं। उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पीछे चली जाती है। उनकी जो है डेवलपमेंट, विकास, बहुत सी चीज़ें रुक जाती हैं इस युद्ध से। तो युद्ध को हल्के में नहीं लेना चाहिए, युद्ध को कभी किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। युद्ध कोई किसी चीज़ का भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।